दुश्मन की तरफ मुख करके दोस्तों आपको केवल यह शब्द बोलना है, यानी कि केवल आपको यह शब्द बोलना है दुश्मन की तरफ मुख करके। जैसे आपका दुश्मन मान लीजिए किसी भी दिशा में रहता हो, है ना, आपको अपने घर से ही सुबह को करना है, घर से बाहर नहीं जाना। लेकिन हो सकता है कि आपका दुश्मन सामने से आता हो या वार करता हो या जबरदस्ती आपके सामने रहता हो सकता है आपका पड़ोसी हो सकता है कि किसी दूसरे गांव में या शहर में हो, लेकिन आपको उसकी दिशा पता हो, है ना, या फिर हो सकता है कि कहीं भी रहता हो, यानी कि दुनिया में वो कहीं भी रहता हो। केवल दुश्मन की तरफ मुख करके आपको यह शब्द बोल देना है, दुश्मन आपका पूरी तरह से निस्तानाबूद होगा। लेकिन कैसे बोलना है, किस तरह से बोलना है, तो पूरा इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, दुश्मन हमारे बहुत ज्यादा पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि दोस्तों कलयुग चल रहा है। यदि कोई भी एक शत्रु हमारे पीछे पड़ता है और आपको पता भी नहीं लगता उसका कि ये मेरा शत्रु बन गया, क्योंकि आजकल क्या होता है कि आजकल जबरदस्ती शत्रु बन जाते हैं। मित्र बनाना दोस्तों आजकल बहुत ही कठिन हो गया है। आजकल दोस्त मित्र नहीं बनते, आजकल कोई व्यक्ति मित्र नहीं बनता। पहले चलती थी मित्रता, पहले होता था कि यार चल ठीक है तू भी मेरा दोस्त है, लेकिन आजकल तो लोग दूसरे को शत्रु मानने लग जाते हैं यदि कोई ज्यादा तरक्की कर ले, उन्नति कर ले। मान लीजिए आप जो है आप अपना काम कर रहे हैं और आप अच्छी खासी तरक्की कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए आपका कोई बिजनेस खुल गया है या फिर बिजनेस पर आप इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं कि आपकी जो है बहुत ज्यादा तरक्की हो रही है, बहुत ज्यादा ग्राहक दुकान पर आ रहे हैं। और दुकान छोड़ो, मान लीजिए आपकी कोई फैक्ट्री वगैरह है तो वहां पर भी आपकी बढ़िया तरक्की हो रही है, तो दुश्मन जो है उसको बात जो है पेट में हजम नहीं होगी। वो क्या है, वो आपके पीछे पड़ के रहेगा, यानी कि वो आपकी बर्बादी चाहेगा ही चाहेगा। क्योंकि दोस्तों दुश्मन जो होता है ना, वो पूरी तरह से आपको खत्म कर देना चाहता है। वो सोचता है कि यार ये व्यक्ति उन्नति क्यों कर रहा है, तरक्की क्यों कर रहा है, मैं इसको पूरी तरह से बर्बाद कर दूं। अब देखिए दोस्तों, एक बात सोचिए, यदि मान लीजिए आप तरक्की नहीं करेंगे, मान लीजिए आप पूरी तरह से तरक्की नहीं करेंगे, आप यदि तरक्की को ही रोक देंगे, तो कैसे आपको इसका फायदा मिलेगा? फल नहीं मिलेगा उसका, तो क्योंकि तरक्की आप करेंगे तभी तो फल मिलेगा ना। लेकिन दुश्मन ये चाहता है कि ये व्यक्ति तरक्की नहीं करे तो मेरी तरह बैठा रहे। अब दोस्तों यदि उसकी तरह आप बैठे रहेंगे तो कैसे काम होगा? तो हर व्यक्ति यही चाहता है कि यार मेरी तरक्की हो, लेकिन दूसरा व्यक्ति जो उसको देखता है ना, वो यही चाहता है कि इसकी तरक्की नहीं हो, उसकी तो अवनति हो जाए, ये पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। लेकिन यदि आप मान लीजिए आप भी चाहते हैं कि यार नहीं यार मेरी तरक्की हो, तो ये वाला वीडियो आप लास्ट तक देख लेना। मैं सारे दुश्मनों को खत्म करने का टोटका एक ही बार में बताने जा रहा हूँ, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। और ये इतना ज्यादा फायदेमंद है दोस्तों कि यकीन मानिए आप इस उपाय को कर लेंगे ना, तो दोस्तों आपके जो दुश्मन है वो पूरी तरह से तड़ाक भड़ाक मच जाएगी उनके जीवन में। अब आपको करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले तो आप क्या करें, आप है ना सबसे पहले एक बात का ध्यान रखें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। क्योंकि दोस्तों देखिए, महादेव बाबा की कृपा यदि आप पर रहेगी, है ना, तो ही आपके ऊपर पॉजिटिविटी रहेगी और आपके जितने भी उपाय हैं वो सब आपके ऊपर काम करने लग जाएंगे। महादेव बाबा 100% आपको बहुत ही अच्छी तरक्की प्रदान करेंगे, ठीक है ना। तो आप क्या करें कि महादेव बाबा का नाम लें, महादेव बाबा के बारे में सोचें और आप हर हर महादेव लिखें। और भगवान श्री राम के सेवक हैं तो भगवान श्री राम का नाम भी कमेंट बॉक्स में लिखें, जय श्री राम भी लिखें। दोस्तों देखिए, एक बार जय श्री राम लिखने से हमारे कोई घात नहीं घिस जाएंगे। यदि हम एक बार भी जय श्री राम लिखते हैं तो हमारे पाप धुल जाते हैं दोस्तों। और ये ऐसे लोग मानते हैं ना कि नहीं कुछ नहीं होता, देखिए होता तो किसी से भी कुछ भी नहीं है फिर, है ना, इंसान भी नश्वरी है। लेकिन यदि हम हमारा अच्छा जीवन चाहते हैं तो हमें जय श्री राम लिखने में हमारे न तो मुंह होठ सूखेगा, न हमारा गला दुखेगा, है ना, न हमारा मुंह घिस जाएगा, या फिर हमारे हाथ उंगलियां नहीं घिस जाएगी जय श्री राम लिखने से, ठीक है ना। तो जय श्री राम और जय बागेश्वर धाम सरकार, आप जो भी लिखना चाहें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हर हर महादेव जरूर लिख सकते हैं। दोस्तों लोग 108 बार 1008 बार लिखते हैं नाम, आप एक बार तो लिखिए ताकि आपका जीवन भी अच्छा हो। अब देखिए बात करते हैं आगे कि किस तरह से आपको उपाय को करना है। देखिए अब सबसे पहले आपको इसमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, है ना। शत्रु की तरफ मुख करके आपको ये बोलना तो है, लेकिन इसमें कुछ आपको यंत्र भी बनाना पड़ेगा। अब यंत्र किस चीज का होगा? आपको दोस्तों लेनी है 2 लौंग, है ना, 2 लौंग आपको लेनी है। अब ये 2 लौंग जो है वो एक लौंग का जोड़ा हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है वो लौंग का जोड़ा। अब इस लौंग के जोड़े के साथ आपको एक चीज और लेनी है, वो है दोस्तों कलावा। आप दोस्तों हाथ में जो कलावा बांधते हैं वो वाला कलावा, उस तरह का कलावा आपको लेना है जो आप हाथ में बांधते हैं। जैसे आप कलाई में बांधते हैं ना कलावा, लच्छा वगैरह बांधते हैं, डोरा बांधते हैं, तो उस तरह का कलावा भी आपको लेना है, ठीक है भाई। तो आप क्या करें, उस तरह का कलावा जो है वो हाथ में ले और उसको बांधे, मतलब उसको बांधने की सोचें। तो आप सोचिएगा कि वो जो कलावा आपने लिया है वो कलावा किस तरह का होना चाहिए। तो भाई कलावा एक ही होता है, लच्छा जो लाल और पीला जो लच्छा आता है वो वाला लच्छा, ठीक है ना। देखिए अब देखिए ध्यान से, लौंग ले लिया आपने, है ना, और कलावा ले लिया,
और ले लिया चुटकी सिंदूर, यानी सिंदूर जो औरतें अपने माथे पर लगाती है, यानी कि मस्तक पर जो सिंदूर लगाती हैं औरतें, अपनी मांग में भरती हैं, लाल कलर का जो सिंदूर आता है वो वाला सिंदूर आपको लेना है। 3 चीजें लेनी है, चौथी कोई चीज नहीं लेनी, ठीक है। इन 3 चीजों को, अब लौंग कौन सी होनी चाहिए, लौंग ऊपर से फूल वाली होनी चाहिए, तो कटी फटी टूटी फूटी लौंग नहीं, बिल्कुल फूल वाली सादा साबत लौंग आपको लेनी है, ठीक। अब ये 3 चीजें लेकर के आप बैठ जाएंगे, दक्षिण दिशा की तरफ मुख करेंगे, आप आसन बिछाएंगे, दक्षिण दिशा की तरफ मुख करेंगे और बैठ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, जैसे दक्षिण दिशा की तरफ मुख आपने करा, बैठ गए, अब क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो आपको जो 2 लौंग हैं उन दोनों लौंगों को एकदम जुड़वा बना लेना। जुड़वा का मतलब क्या हुआ, दोनों को साथ साथ रख लेना है और उस पर बांध देना है कलावा। भाई जितना कलावा बांधे, जितना आप बांधना चाहें उतना बांध दें। हाँ, ऐसे बांधना है कि ये जो दोनों लौंगे हैं ना खुले नहीं, मतलब कि बिल्कुल जुड़वा हो जाएं और आपस में चिपक जाएं और ये मतलब हिले डुले नहीं, इस तरह से आप बांध लें टाइट कलावा, ठीक है। इसमें गिठान लगा दें। गांठ लगाने के बाद अब इसको सामने रख लें। सामने रखने के बाद अब आपको एक चुटकी सिंदूर लेना है, ठीक। सिंदूर थोड़ा कटोरी वगैरह में निकाल लीजिएगा, क्योंकि एक ही चुटकी काम नहीं आएगा, 3-4 चुटकी मैं इसमें डलवाऊंगा, ठीक है। अब आप पहला चुटकी सिंदूर उठाएंगे, इस पे लौंग पर छिड़केंगे और बोलेंगे ओम श्री भैरवाय नमः, ऐसे बोलेंगे। फिर दूसरी चुटकी सिंदूर उठाएंगे, फिर लौंग पे डालेंगे, फिर बोलेंगे ओम श्री भैरवाय नमः। तीसरा चुटकी सिंदूर उठाएंगे, फिर लौंग पे डालेंगे, फिर बोलेंगे ओम श्री भैरवाय नमः। फिर चौथा चुटकी सिंदूर उठाएंगे, फिर लौंग पे डालेंगे, फिर बोलेंगे ओम श्री भैरवाय नमः। अब ये कितनी बार हुआ भाई, 4 बार, तो आपको 5 बार बोलना है। एक और बार फिर आप चुटकी सिंदूर उठाएंगे, लौंग पे डालेंगे, फिर बोलेंगे ओम श्री भैरवाय नमः। अब दोस्तों, अब इस लौंग को, ये जो लौंग का जोड़ा है, इसको आपको रखना है अपने सीधे हाथ में, यानी सीधे हाथ की हथेली में इसको रखेंगे और सीधे हाथ की हथेली में रख करके आप इस मंत्र का जाप करेंगे। मंत्र कौन सा है दोस्तों, मंत्र आपको केवल एक ही बोलना है, त्रिम 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 त्रिम। आंखें बंद कर ले, त्रिम 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 बोलते रहें और आपको अपने दुश्मन का ध्यान करते चले जाना है। जो भी आपका दुश्मन हो उसका चेहरा आपके सामने आना चाहिए। आंख बंद करने के बाद, जैसे आपने आंखें बंद कर ली, उसके बाद उस दुश्मन का चेहरा जो है वो आपके सामने आना चाहिए। आंखें बंद कर ली, दुश्मन का चेहरा आपके सामने आना चाहिए आंखें बंद करके, ठीक है। तो दुश्मन का चेहरा आपके सामने आता रहेगा और आप क्या बोलेंगे, त्रिम 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 त्रिम, इस तरह से बोलेंगे। अब यदि आपको लगता है कि नहीं यार मेरा तो गुप्त शत्रु है, तो फिर चेहरा कैसा आएगा। यदि आपका गुप्त शत्रु है तो आपके घर में जो बुरी घटनाएं हुई हैं, जैसे मान लीजिए हो सकता है आपका एक्सीडेंट हो गया हो, आपका जो है पूरी तरह से सब बर्बाद हो गया हो, कुछ बचा ही नहीं हो जिंदगी में, इस तरह से भी तो होता है। तो यदि आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ हो कि यार आपको रात को नींद नहीं आती हो, आपके घर में मन नहीं लगता हो, आपके घर के जो लोग हैं आपसे लड़ते हो, या आपके घर के लोग आपस में मनमुटाव रखते हो, वो भी लड़ते हो, है ना, आपके घर में सुख शांति नहीं हो, कहने का मतलब। यदि ऐसा है तो फिर आपको क्या करना है, आपको केवल उन घटनाओं को याद करना है, इस लौंग को हाथ में रख करके कि भाई मेरे जितने भी घटनाएं उनको ध्यान करना है, ठीक है। चाहे वो 1 महीना पुरानी हो, चाहे साल भर पुरानी हो, चाहे 6 महीने पुरानी हो, लेकिन हाँ जो बुरी घटनाएं जो नहीं होनी चाहिए थी, जो एक्सपेक्टेड नहीं थी कि यार आपके पास वो घटनाएं होंगी, उनका आपको ध्यान करना है। बस इतना ध्यान करने के बाद आप क्या करें, इतना आपने ध्यान कर लिया। इतना ध्यान करने के बाद दोस्तों इस लौंग की अब मुट्ठी खोल लें, मुट्ठी बांध लेनी है आपको, मुट्ठी खोल लें। मुट्ठी खोलने के बाद इस लौंग को शत्रु की दिशा में, जिधर शत्रु है, मान लीजिए अब आपका शत्रु किस दिशा में रहता है भाई, ये तो आप जानते हैं, जिस भी दिशा में शत्रु रहता है छत पे जाएं और उसी दिशा में इस लौंग को फेंकें और ये बोले कि मेरे शत्रु का नाश हो, इस तरह से आप फेंक दें। बस इतना आपको करना है दोस्तों। यकीन मानिए आपके जो शत्रु होंगे ना वो पूरी तरह से निस्तनाबूद हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने ऑफलाइन लोगों को ये उपाय बताया, उन्होंने करा, उनके शत्रु सारे के सारे खत्म हो गए। आपको भी बता रहा हूँ ऑनलाइन, अब आपको बता रहा हूँ, तो आपके भी शत्रु खत्म हो गए, है ना। जिधर शत्रु उधर दिशा में फेंकते हैं। लेकिन आपका गुप्त शत्रु तो क्या करेंगे, यदि आपको लगता है कि नहीं मेरा कोई शत्रु ऐसा नहीं है जो सामने से वार करता है, गुप्त शत्रु है, तो इन लोगों को आपको जला देना है। कपूर की सहायता से लौंग को जला दें, लच्छा भी जल जाएगा, लौंग भी जल जाएगी, और उसकी राख को पीपल के पेड़ के नीचे डाल देना। बस इतना आप करना, आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा खत्म हो जाएगी। शत्रु इस लायक भी नहीं रहेगा कि आप पर कुछ किया करा करवा सके। तो दोस्तों जरूर कीजिएगा उपाय को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।